मऊगंज में राष्ट्रव्यापी पत्रकार वार्ता हुई। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्ति को लेकर खबर वापस के रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा के संयुक्त ब्लॉक मऊगंज खटखरी कांग्रेस कमेटी के द्वारा मऊगंज कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक शौकीन सिंह बन्ना के द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जहां राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त होने पर वहीं जहां आपको बता दें सूरत कोर्ट का फैसला राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करना, इस सबके पीछे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा षड्यंत्र है, जहां सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाने के लिए रचा गया है। इस दौरान जहां मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक शौकीन सिंह बन्ना के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता की गई है। इस दौरान पूर्व विधायक शौकीन सिंह बन्ना, ब्लॉक अध्यक्ष हनुमना नरेंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष खटखरी हिंचलाल पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष मऊगंज संजय तिवारी, जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, यादुवंश मिश्रा, बसंत मिश्रा सहित काफ़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं इस समय कांग्रेस पार्टी खास करके माननीय राहुल गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी डरी हुई है और उनका सस्पेंशन किया सिर्फ डर के कारण। और उसमें सबसे बड़ा कारण ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी जी, उनको बचाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से जो एक मजबूत लोकतंत्र अपने देश का है, जिस पर हमारा देश पूरी तरह से संचालित है, छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो सबको न्याय मिलता है, सबको सम्मान मिलता है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से साजिश चल रही है। और उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से, जब सदन में उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने 3700 किलोमीटर की पदयात्रा भी की और उसी बात को की लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इस बात का डर भी है और उन्होंने सदन में अडानी के लिए मात्र 3 प्रश्न पूछे कि अडानी जी से आपका क्या रिश्ता है। 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी कहाँ से लाए? इसलिए कि वो तो सीधे सीधे एक उद्योगपति हैं, इतने बड़े उद्योगपति भी नहीं हैं कि सीधे सीधे 20,000 करोड़ रुपए उनको मिले। और ये तीसरी बात उन्होंने पूछी कि अडानी जी से उनका रिश्ता क्या है और जहाज में उनके फोटो वायरल उनके साथ थे। इन सब बातों से लेकर के उस सदन में वो कोई जवाब नहीं दिए, बल्कि सदन में उल्टे आरोप लगाए और ये आरोप लगाए कि दुनिया भर की बातें शुरू कर दिया उन्होंने और अडानी के मुद्दे पर वो किसी रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं थे और न एक भी जवाब दिए। और इन बातों को भटकाने के लिए संसद में मंत्रियों के द्वारा लगातार हमले किए गए, डिस्टर्ब किया गया। पहली बार ये अवसर आया जब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष हंगामा करे, ये बात तो जायज़ है, लेकिन जहां पूरी तरह से सत्ता पक्ष 200 लगभग 300 सांसद हैं और 300 सांसद अकेले राहुल गांधी को डिस्टर्ब करने में लगे हैं और यहाँ तक कि ध्यान भटकाने के लिए हास्यास्पद तरीके से उनसे पेश आते थे और कई उनके ऊपर झूठे मूठे आरोप लगाए। और तीसरा उन्होंने ये घटना घटाए कि राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था कर्नाटका में और कोर्ट गुजरात की वहाँ पे आवेदन लगाए। अब आवेदन चलता रहा, लेकिन 2 साल बाद उसको जब राहुल गांधी जी ने अडानी के बारे में पूछना शुरू किया तो उस बात को उठाया और उसमें छोटी सी बात में, जहाँ की उन्होंने सिर्फ नाम भी नहीं लिया, ललित मोदी, विजय माल्या और भी 1-2 मोदी का नाम लिया कि सारे मोदी चोर निकलते हैं। चोर शब्द कहने के कारण अदालत ने उन्हें 2 साल की एक साथ सजा दे दी, जो कि पूरी तरह से मंदगढ़ंत थी और राहुल गांधी जी को सदन से बाहर करने के लिए कि राहुल गांधी जी अडानी के बारे में चर्चा नहीं करें। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है साथियों कि जहां एक तरफ
लोकतंत्र बड़े मुश्किल से पता नहीं कितने लोगों ने खून की होली खेली, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जेल गए, फांसी पर झूले, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। पर महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लोकतंत्र मजबूत हुआ, लेकिन उसको बुरी तरीके से मोदी जी नष्ट करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और कोई हमारा इस बात को ना उठाए, और इस तरीके से पूरी तरह से आमतौर पर जैसे छोटे मामलों में एक थाने का मामला होता है, दूसरा थाना प्रभारी नहीं लिखता है एफआईआर। मामला कर्नाटक का, कोर्ट लगी थी गुजरात में। यही मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूं। आज पूरे देश में पत्रकार वार्ता इसीलिए है कि कम से कम ये बात आम जन तक जाए और जनता इस बात को समझे कि अगर सामान्य तौर पर एक रिपोर्ट अगर कोई लिखाने जाए, अगर थाने के बाउंड्री में भी अगर केस हो जाता है तो थाना प्रभारी मना कर देते हैं, लेकिन कर्नाटक का मामला गुजरात कोर्ट में चला और वहां पे दूसरा जज नियुक्त करके अवानन थानन में सजा दी गई, और उस सजा के साथ साथ उस कोर्ट के जज का प्रमोशन भी कर दिया जाता है। इस समय देश की ये हालात चल रहे हैं साथियों, और ये आज से ये घटना नहीं चल रही है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी और जब विश्वास मत पेश करने के लिए कहा गया कि सरकार विश्वास मत पेश करे, तो सरकार ने कोर्ट से 3 दिन का समय, जब विश्वास मत पेश करने के लिए कहा गया कि सरकार विश्वास मत पेश करे, तो सरकार ने कोर्ट से 3 दिन का समय मांगा कि हमें 3 दिन का अवसर मिले, हम विश्वास मत हासिल करेंगे। लेकिन उसमें आप सबको भी मालूम हो, याद हो कि उसमें 3 तरह के फैसले आए। पहले जो 28 विधायक कर्नाटका में थे, आंध्रा में थे, उनको ये कहा गया कि उनको अदालत में वहाँ सदन में आने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हाथ उठा करके ही जो भी विधायक रहेंगे वोट दे सकते हैं। तीसरा ये कहा कि 36 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे के अंदर ही विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वैसे तो मीडिया पर भी लगातार आरोप आ रहे हैं, जबकि चौथा स्तंभ मीडिया है। जब तीनों तंत्र फेल हो जाते हैं तो मीडिया सच्ची बात उठाती है, लेकिन देश की मीडिया के ऊपर भी आरोप आ रहे हैं। अदालत रहती थी आम जन को अपनी बात करने के लिए। अदालत में जब राहुल गांधी जी जैसे लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी तरह से आम जनता सुरक्षित नहीं है, और न्याय के लिए न्याय आने वाले समय में बिल्कुल नहीं मिलेगा, और लोकतंत्र पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। ये सब आप सबको मैं बताने के लिए यहाँ पे बुलाया था। कुछ पूछे? कांग्रेस के अध्यक्ष भाई आशुतोष तिवारी जी, आदरणीय यशवंत पंडित जी, वसंत भैया, आदरणीय नरेंद्र दादा, शेख मुख्तार सिद्दीकी जी, और इधर चौरसिया जी, मकसूद भाई, सभी हमारे उपस्थित साथियों, जैसा कि पत्रकार साथियों आप सबको मालूम हो कि माननीय राहुल गांधी जी 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटका के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं। अप्रैल 16, 2019 में बीजेपी विधायक गणेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई। मार्च 7, 2022 में शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की। हाई कोर्ट ने रोक भी लगाया। फरवरी 7, 2023 श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए भाषण दिया। फरवरी 16, 2023 शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में रहने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया। फरवरी 27, 2023 निचली अदालत में सुनवाई फिर से शुरू हुई, और मार्च 23, 2023 ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई, जितनी गुंजाइश बन सकती थी। मार्च 2024-2023 लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया, जो पूरी तरह से षड्यंत्र पूर्वक किया। ये भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ।